गणेश, पहला सवाल आपसे ही ले लेती हूं। जरा बताइए कि अहम मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश के तहत हर एक दल इस बहती नदी में पानी अपने हाथ क्यों धुलने को बेचैन नजर आ रहे हैं? गणेश, देखिए चित्रा, यही बात हम भी तमाम नेताओं से पूछ रहे थे कि आखिर जनता के विषय या जो विकास के मुद्दों की बात करके हमने चुनाव लड़ना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। आपने कई बयान दिखाए, उन्हीं बयानों पर आरोप प्रत्यारोप या प्रतिक्रिया देते हुए जनता को भी इसी बयानों के जाल में फंसाकर चुनाव लड़ा जा रहा है। अब आपको बता दें कि इतने सालों से बीएमसी पर शिवसेना राज कर रही है, अब भाजपा भी उनके साथ थी। अब 3 साल बाद एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करने के बाद 3 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। आज भी जो मूलभूत बातें हैं, जो सुविधाएं देनी होती हैं, जैसे पानी, सड़क, घर, ये इन्हीं मुद्दों पर हम बात करते हैं कि हम पानी देंगे, हम अच्छे सड़कें देंगे, अच्छे घर देंगे, ये योजनाएं बनाएंगे। कब तक ये मुद्दे रहेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। इतने सालों में ये क्यों नहीं हुआ? ये सबसे बड़ा सवाल है। कांग्रेस के समय ये शंघाई बनाने की बात हो रही थी, आज बात होती है कि ये इंटरनेशनल शहर इसको बनाना है। लेकिन आप कहीं भी आउटस्कर्ट्स में जाइए, जो सबब से वहां पर जाइए, आज भी छोटे छोटे जो सुविधाएं मिलनी चाहिए लोगों को, वो नहीं मिलती हैं। बिल्कुल। मुंबई जैसे शहर में, जहां पर इतने साल से इतनी बड़ी ये महानगर पालिका है, एक राज्य के बजट से ज्यादा का बजट इसका है, 40,000 करोड़ तक का बजट इसका बताया जाता है। तो ऐसे में इस मुंबई को एक मॉडल के तौर पर देश में रखा जाना चाहिए था, जिसकी बात आज हो रही है कि हम इसे ऐसा बनाएंगे। इतने सालों में क्यों नहीं हुआ? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। जब भी बरसात होती है उस समय मुंबई का हाल कितना बुरा हो जाता है, ये बताने की जरूरत नहीं। तमाम दलों ने अलग अलग वक्त पर इंटरनेशनल शहर बनाने का दावा किया, लेकिन हर बारिश मुंबई में पोल खोल देती है तमाम सरकारों की। और जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे हिंदू मुसलमान का मुद्दा हावी होने लगता है। गौरव भाटिया जी, अब सीधे आपसे शुरुआत करते हुए तमाम राजनीतिक मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव भाटिया जी, भारतीय जनता पार्टी अपने आप को पार्टी विद द डिफरेंस और पता नहीं क्या क्या तमका खुद को देना चाहती है, लेकिन चुनाव के दौरान ये हिंदू मुसलमान मराठी राष्ट्रवाद, इसी मुद्दे पर आप लोग भी आ जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए। आपको बताना चाहिए कि आपकी सरकार ने क्या किया है राज्य के लिए कि आपको महानगर पालिका भी में मौका दिया जाए ताकि मुंबई की बेहतरी के लिए आप लोग काम कर सके। गौरव भाटिया जी, अब क्या जरूरत है हिंदू मुसलमान करने की? देखिए चित्रा जी, सबसे पहले तो ये बता दूं, देवेंद्र फडणवीस जी हो या एकनाथ शिंदे जी हो, आपके चैनल ने भी उनका साक्षात्कार किया है, कई और चैनल ने भी किया है, और क्या उपलब्धियां है हमारी बिल्कुल स्पष्टता से हमने बताया है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटीज देना हो, सड़क बेहतर करना हो, ये सब हम बता चुके हैं। लेकिन आपने कहा पार्टी विद अ डिफरेंस। पार्टी विद अ डिफरेंस तो हम हैं, इसीलिए हम विकास की बात करते हैं और विरासत की भी बात करते हैं। कोई ऐरा गैरा आके जिसने कभी कहा था 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम हिंदुओं को मजा चखा देंगे, उनकी बकवास सुनने के लिए हम लोग यहां नहीं बैठे हैं। और जब वो ये हिंदू मुस्लिम करके कहते हैं, उनका बयान देखिए, उन्होंने कहा हिंदुस्तान किसी की जागीर नहीं है। हमें नहीं पता कि तुम्हारे दादा ने क्या किया, रजाकारों ने क्या किया, लेकिन हमें यह पता है हमारे दादा, हमारे परदादा ने भारत के लिए अपनी जान दी है, अपना रक्त बहाया है, आजादी की लड़ाई में लड़े हैं। और जब ये नफरत फैलाते हैं, ये कुछ नहीं है, नफरती चिंटू हैं। जब ये नफरत फैलाते हैं तो इनसे बताना चाहिए। आप मुझे बताइए चित्रा जी, ये किस तरह की भाषा है? ये कहते हैं कि बुरके वाली मेयर बनेगी। अभी असदुद्दीन ओवैसी का कल का बयान चल रहा था, कह रहे थे कि बुरके वाली प्रधानमंत्री बनेगी। अरे जब तुम हर चीज में हिंदू मुस्लिम लाओगे तो हिंदुओं का, सिखों का, ईसाइयों का, जैन का, बौद्ध का, पारसी का विश्वास कैसे जीतोगे? और गजब की बात देखिए, हमारा संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है, ठीक है, और इस पार्टी के नाम में मुस्लिम ही आता है। तो इसलिए ये सवाल उठते हैं कि जब बात होती है विकास की, तब भी ये केवल जालीदार टोपी पहन के नफरती चिंटू बन जाते हैं और हिंदू मुस्लिम करते हैं। हिंदू मुस्लिम करने वाले लोग, कुछ और लोग भी जुड़ेंगे, जरा उनसे भी ये सवाल पूछेंगे। एक है सांसद असदुद्दीन ओवैसी, पिछली बार 2019 में 2 लोग जीते थे, इस बार तो 50% वैसे ही उनका कट ऑफ हो गया। लेकिन इस अंदाज में बुर्के वाली प्रधानमंत्री बनेगी, बना लीजिए। अगर हिंदुस्तान की जनता आपको ताकत देगी तब तो आप बनाएंगे।
आपके पास एक सांसद, लेकिन बातें इतनी बड़ी बड़ी उनकी पार्टी की ओर से की जाती है और इतने भड़काऊ बयान उनकी ओर से भी दिए जा रहे हैं। जैसे ही जुड़ेंगे हमारे साथ एमआईएम के प्रवक्ताओं से मैं जवाब लूंगी, लेकिन चरण सिंह सापरा जी अब सीधे आपके पास आते हुए, कांग्रेस पार्टी का भी क्या स्टैंड है? मुद्दों पर बातचीत करने के लिए कोई भी पार्टी तैयार क्यों नहीं नजर आती है? चरण सिंह सापरा साहब, क्या वोट नहीं मिलते हैं मुद्दों पर बातचीत करने पर? देखिए, कांग्रेस पार्टी हमेशा मुद्दों पर ही बात करती है। मुंबई के विकास पर हमने बात किया है। हमारा जो मैनिफेस्टो आया है उसका भी शीर्षक यही है कि विवाद नहीं, हमें विकास चाहिए। और हमने तमाम सारे विकास के कामों पर ही चर्चा करी है। और भारतीय जनता पार्टी और महायुति की जो सरकार है उसकी नाकामियों को रखा है। और जो पिछले 3 साल और 9 महीने में जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेटर पूरे 29 महानगर पालिकाओं में इन्होंने बिठाए थे, उसके तहत कितना भ्रष्टाचार हुआ, कितने कुकर्म हुए, वो सारी चीजों को हमने जनता के सामने रखा है। हमने कोई इस तरह का ध्रुवीकरण का काम नहीं किया। अब ये ध्रुवीकरण का जो ये नैरेटिव है, ये किसने शुरू किया? ये सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मुंबई के, उन्होंने शुरू किया। अमित साटम जिनका नाम है, उन्होंने इसकी शुरुआत की और फिर एमआईएम ने उसको टेक ओवर किया। अब दोनों पार्टियों को ये सूट होता है, यानी दोनों को ध्रुवीकरण करने से, इसीलिए तो हम कहते हैं ना, एमआईएम जो है वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। जो भारतीय जनता पार्टी इशारा करती है वो वहां से बोलते, फिर यहां से बोलते, इनके नफरती चिंटू बोलते हैं, फिर इनके नफरती चिंटू बोलते हैं, और किस हद तक जाते हैं। और वो इसलिए जाते हैं क्योंकि इनको लगता है कि इस मुद्दे से, ध्रुवीकरण के मुद्दे से वोट की खेती आसानी से हो सकती है। ये बीजेपी को भी लगता है और एमआईएम को भी लगता है, इसलिए ये उन मुद्दों पर जाते हैं, द्वेष फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं। और जिस शहर के अंदर, जो कॉस्मोपॉलिटन शहर है, जहां से संदेश पूरे विश्व में जाता है, उसके अंदर ये जहर घोलने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। मुझे बताइए, अगर देवेंद्र फडणवीस जी इतने सारे काम गिनाते हैं, अगर आपने इतने सारे काम किए, अभी इनके प्रवक्ता भी बोल रहे थे, अगर आपने काम किए तो आपको ध्रुवीकरण करने की क्या जरूरत है? आप क्यों फिर इस तरह की बातें करते? क्यों अमित शाह कहते हैं कि मुंबई का महापौर? वैसे प्रधानमंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जब मुंबई गए थे तो उनकी ओर से भी कहा गया था शंघाई बना देंगे हम मुंबई को। अब कितनी वो शंघाई बनी है, कितनी वो पानी में डूबती है, हर साल ये बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह का ये बयान था, उसके बाद 10 सालों तक आप लोगों के पास सत्ता थी, लेकिन हर बार, और उस समय हमने 2005 में मुंबई को किस तरह से डूबते हुए देखा, ये बताने की जरूरत नहीं है कितना शंघाई कांग्रेस पार्टी ने भी बनाया। मैं आ रही हूँ आपके पास, एक बार बोलिए आप, उसके बाद गौरव जी जवाब देंगे, फिर बाकी लोगों के पास जाऊंगी। बोलिए चरण सिंह सापरा जी, बोलिए आप, बोलिए। आपने हमारी पार्टी पर चार्ज लगाया, बोलिए प्लीज बोलिए। देखिए, आपने कहा कि हमारी 10 साल सरकार थी, हमारी जरूर 10 साल सरकार थी, लेकिन महानगर पालिका के अंदर हमारी सरकार नहीं थी। महानगर पालिका के अंदर तब शिवसेना थी और उसके बाद में ये एडमिनिस्ट्रेटर आकर के बैठा है। कांग्रेस पार्टी की महानगर पालिका में 27 वर्षों से हमारी सत्ता नहीं है। ये 25 साल तो बीजेपी और उद्धव सेना जो है, जो पहले एक साथ शिवसेना थी, इन्होंने राज किया है। पूरे मुंबई का उद्धव ठाकरे से पलट कर पूछ लेते जो इन्होंने कोई काम तो किया नहीं, अब आपके साथ चुनाव में तो वैसे भी आप लोग नहीं गए, तो ये पलट कर पूछ लेना चाहिए था कि भाई उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने क्या किया। हाँ, इस बार नहीं गए, लेकिन हर मुद्दे पर तो साथ साथ है ना, बीजेपी को निशाना साधने के मुद्दे पर साथ साथ हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे से पलट कर पूछ लेना चाहिए था। अरे आप हमारा मैनिफेस्टो पढ़िए ना, हमने पूछे हैं सवाल। ठीक है गौरव भाटिया जी, अब जवाब दीजिए, फिर बाकी लोगों के पास आऊंगी। गौरव भाटिया जी। चित्रा जी, आ रही हूँ मैं आपके पास, आ रही हूँ फौरन। देखिए, सबसे पहले तो अभी ज्यादा समय बीता नहीं है, महाराष्ट्र के चुनाव हुए थे विधानसभा के, जहां भारतीय जनता पार्टी का स्ट्राइक रेट करीब 91% था। वहां पे ये जो खूनी पंजा है, जिसकी उंगलियां टूटी हुई हैं, वो 15% सीटें ही जीता था। और सबसे बड़ी बात यह है, नफरत की बात कर रहे हैं, सबसे ज्यादा नफरती तो पृथ्वीराज चौहान है। पृथ्वीराज चौहान जी ने अभी 3 दिन पहले क्या कहा, जो वेनेजुएला के हेड हैं मेडुरो, उनकी तरह नरेंद्र मोदी जी का हाल भीड़ करेगी। अरे गजनी और मुंगेरी लाल के जुड़वा भाई, ये बताओ, इस तरह से बीएमसी का चुनाव जीतोगे? पृथ्वीराज चौहान चाहते हैं यहाँ राजनीतिक पहले। और सुनिए, इनका एआईएमआईएम के साथ क्या रिश्ता है मैं बता दूं। यूपीए का हिस्सा रहे हैं, दोनों एक ही पलंग पे
जप्फी मार के सोते थे और यहाँ बातें कर रहे हैं। इसलिए हमें मत बताइए कि AIMIM और कांग्रेस पार्टी का क्या रिश्ता है। दोनों सांप्रदायिक राजनीति करते हैं और ठीक है, केवल इसका उत्तर मुसलमानों देना का चाहूंगा। वोट चाहिए। हाँ। हिंदुओं की भावनाएं तो आप आहत करते हैं। ठीक है, मैं कभी जवाब आप ले में लेती हूँ। दम हुआ ठीक है। कि हिंदू अस्मिता के लिए खड़े रहे। सापरे साहब आप नहीं, जवाब नहीं, दे दीजिए, हाँ, फिर बाकी हाँ, लोगों के पास आऊंगी। बोलिए सापरे साहब, वो देखिए, पृथ्वीराज चौहान हाँ, के बयान का जिक्र देखिए कर रहे हैं। पहले तो मैं इनका उत्तर, इन्होंने बहुत कन्वीनियंटली इन्होंने मात्र विधानसभा का जो नतीजे हैं वो उठाए हैं। भाई लोकसभा में क्या हुआ था? लोकसभा में महाविकास आघाड़ी को 31 सीटें आई थी। आपको कितनी सीटें आई? 17 सीटें या 16 सीटें आपकी आई हैं। शर्म आनी चाहिए में आपको। कौन तो सा कन्वीनियंस के चुनाव हिसाब से हुआ है? मत पहले उठाइए। विधानसभा हाँ, हुआ है जहां या तक बाद में पलंग हुआ? पर, जहां एक मिनट मैं बीच में नहीं, मैं बीच में नहीं, मैं बीच में नहीं बोला था। बोलिए, बेटा, बोलिए, नहीं सुनो बोलेंगे, भाभी, वो नहीं ध्यान से बोलेंगे, सुनो। बोलिए। देखो ऐसा है, जब आप जप्फी डालने की जब आप जप्फी डालने की बात करते हो ना, तो मैं आपको अभी का बता दूं, आप पढ़ के नहीं आए हो। भारतीय जनता पार्टी ने MIM से जप्फी डाली है कोर्ट में, नगर परिषद के चुनाव में, जाके देख लीजिएगा। अरे और जप्फी फिर आपने डाली जब है। पूरे सारे मीडिया ने उठाया तो देवेंद्र फडणवीस को नोटिस इशू करना पड़ा। सुनिए, उसमें तो आप भी और शामिल आपका हैं काम सापरे क्या साहब। चल रहा है? आप नहीं, मैं अंबरनाथ के उत्तर अंदर देता हूं। खरीद फरोख्त कर रहे हो। हाँ। मैं उत्तर देता हूं, मैं गलत आ रहा हूं, जानकारी मैं दे आ रहे रहा हूं, हैं मैं उसी पे बोल रहा हूं। जी। अंबरनाथ के अंदर, अरे चुप रहे ना बाबा, सुन ले पहले। देखिए ऑपरेशन लोटस जो है, ऑपरेशन लोटस पहले अरे होता बाबा, था आप राज्यसभा गलत के बोल रहे हो चुनाव में, बाबा। विधान परिषद के चुनाव में अंबरनाथ ये लोग की करते बात थे। करो फिर राज्यों और की अकोला सरकार की इन्होंने बात गिराई, करो, फिर अकोला राज्यों की सरकारें इन्होंने गिराई। अरे आ रहा हूं ना, अरे अंबरनाथ पे आ रहा हूं बेटा, सुन ले। देखिए फिर इन्होंने ऑपरेशन लोटस कहाँ चलाया? कर्नाटक में चलाया, बेटा, आप महाराष्ट्र में राहुल चलाया। गांधी अभी को बेटा कर्नाटका बोलो। नहीं जाते हैं, अभी अब यही राहुल पर रहते गांधी हैं। आप मुझे लग रहा है बेटा भटक हैं, जाएंगे, आप अब बेटे उधर नहीं बेटे हो। जाते हैं। नगर परि ABP न्यूज आपको रखे आगे।